जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो में हम आपका अभ्यास करवाएंगे, तो आज आपको आपकी पुस्तक से आपका पहला अभ्यास करवाया जाएगा। कौन सा अभ्यास है? अभ्यास 1A। ठीक, अभ्यास 1A करवाया जाएगा। तो अब देखो, अभ्यास अभ्यास 1A का अभ्यास 1A की पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब अपनी किताब में देखते रहो। ठीक है, अब आप किताब यहाँ से लिखेंगे नहीं, केवल आपको प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, तो संख्या को संख्यांक में लिखना है। जैसे पहला सवाल क्या है, लिखा है 427। कितना लिखा है? 427। ठीक है, यह चीज पहला सवाल लिख दे रहे हैं। नहीं, इसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी किताब में यह सवाल को नोट है उसको इस तरह लिखा हुआ है, इसको अंकों में लिखना, संख्याओं में लिखना है। मतलब शब्द में लिखे हैं, संख्यांकों में लिखना है। ठीक है, तो वह चीज आप सवाल किताब से देखिए और यहाँ पे हम आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? 427। कितना लिखा हुआ? 427। तो पहले 400, तो लिखो 400। अब इसको ऐसे लिखने के लिए तो दिक्कत होगा आपके लिए, तो क्या करोगे? 100 है सबसे इधर वाली गिनती, देखो सबसे बड़ी गिनती कितनी है? 100 है, 1000 है, 5000 है, 10,000 है, लाख है, कितना है? तो आप इसका इस्तेमाल करो। 100 तक है तो लिखो इकाई, दहाई, 100 मतलब सैकड़ा, मतलब 3 गिनती है। सैकड़ा मतलब 3 गिनती। तो 100 के स्थान पे क्या लिखोगे? 4। तो 100 के स्थान पे 4। ठीक, यह समझने के लिए है आपको। यह बच्चों आप सभी को समझने के लिए है। ठीक है, कि ऐसे इतनी गिनती पर इनका स्थान यह होगा। आप पेंसिल से लिखकर उसे मिटा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह आपके समझने के लिए है कि हाँ, इसको इस तरह लिख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो सैकड़ा 400 है, तो 100 मतलब सैकड़ा, तो 4 है तो 4 लिख दिए। 27, 27 में 2 अंक होते हैं, तो 2 अंक होते हैं तो दहाई और इकाई मिल जाएंगे। तो 27 कैसे होता है? 2 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये पहले प्रश्न का आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा लिखेंगे नहीं, दूसरा आप किताब से अपनी देखो। हम बोले 3501। कितना लिखा? अच्छा लिख देते हैं 3501। ठीक, अब इसको आपको यहाँ नहीं देखना है। सबसे पहले यहाँ आओ, सबसे पहले यहाँ आओ। देखो यहाँ 1000 है। क्या है? 1000 है। तो इसका मतलब क्या होगा? गिनती यहाँ से नोट करो। कहाँ तक? 1000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1000 लिख लिया, 10,000 कैसे पता चलेगा? 10,000 का मतलब 2 अंक होंगे। 1000, 10,000, 10,000 जब भी आता है तो 2 अंक होते हैं। ठीक है, लाख आएगा तो 1 अंक, 10 लाख आएगा तो 2 अंक होंगे लाख में। ठीक, तो यहाँ पे 1 अंक है तो इसलिए 1000 तक लिखे हैं। ठीक है, तो 1000 के नीचे कितना लिखेंगे? 3। फिर 100, कितना है? 500। तो 100 के नीचे क्या लिखेंगे? 5। 1 में कितने जीरो होंगे? सॉरी, 1 में दहाई और इकाई कितना होता है? अब बोलोगे इकाई 1 होता है, दहाई तो इसमें होता नहीं। तो दहाई नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दहाई के स्थान पे क्या होगा? इकाई के स्थान पे 1 लिख दिया। तो दहाई के स्थान पे क्या लिखेंगे?
जीरो, क्या लिखेंगे? जीरो। कितना हो जाएगा? 3501। ये चीज आपको समझा भी चुके हैं पिछले प्रश्न में कि दहाई और इकाई जो स्थान पर नहीं रहता है कोई गिनती, उस पर क्या लिखते हैं? जीरो। ठीक है, या जहां पर जीरो रहता है उसको कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसे मिटाते हैं। चल तीसरा देखते हैं। तीसरा ये लिखो या ये लिखो, आपकी बुक में ये है, हम यह लिख रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल, तीसरा क्या है? 115 कितना है? 115। 100 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, 101 है किस पर? 100 पर। फिर 15, 15 में 2 अंक, 15 नोट करो, ये आंसर। ठीक, जैसे यह आंसर वैसे यह भी आंसर। ये किसका है? तीसरे का है। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? 79,029। 79,000, सॉरी लिख दे। अब 79,000, 79 2 अंक होता है तो इसका मतलब 10,000 तक। तो लिखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 79,000, 79 कितना बोलेंगे? 6 9 7 9 8 9 या 5 9, किसको 79 बोलेंगे? 59। इसके बाद 60 आता है तो 60 के पहले क्या होगा? 59। अभी इसके बाद 6 9 के बाद क्या था? 70, 70 क्या बोलते हैं? 70, 70 तो 70 के पीछे आएगा क्या? कितना आएगा? 69। अब 7 9, 7 9 के बाद क्या आता है? 80, 80 के पीछे क्या होगा? 79। अब यह 89 होता है, इसे याद करने के लिए बोला गया था आपको। यह क्या होता है? 89। तो 79 कितना होगा? 7 9। तो 79 2 अंक है तो 2 अंक 79। फिर कितना बोला गया है? फिर 29 बोला गया है। 100 की बात नहीं कही गई है, 29 बोला गया है। 29 लिख दिया। 100 के स्थान में क्या होगा? 0। यह आपका उत्तर होगा। समझ में आया? चलो हो गया, आगे देखते हैं। पहला सवाल है 7019। ठीक है, फिर क्या है? 23013, मतलब 23013। ठीक, फिर कितना है? 69379। फिर चौथा सवाल है 8930959। ठीक, अब इतना है। ये क्या है? संख्यांक है, या संख्यांक बोलो या संख्या बोलो। ठीक, संख्या है। अब इनको क्या करना है? शब्दों में बदलना है। किसमें बदलना है? शब्दों में। तो शब्दों में बदलने के लिए आपको हमने बताया था, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या लिखना है? लिख लिए। तो पहले क्या लिखेंगे? अंक। अंक का क्या नाम है? उसको लिखेंगे। जिस स्थान पर है उस स्थान को लिखेंगे। जैसे अंक क्या है? 7, तो 7। किस स्थान पे है? 1000, तो 1000 लिखो, 1000। ठीक, 7000। फिर 0, तो 0 लिखा नहीं जाता तो सैकड़ा लिखेंगे नहीं।
फिर कितना लिखेंगे, 1 9 का मान, 1 9 कितना होता है 19, 19 या हो गया 7019। समझ में आ गया। फिर इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। देखो 10,000 में केवल सैकड़ा को अकेले पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 10,000 हो गया तो दोनों के साथ बोलेंगे, तो 2 3 को मिला के क्या बोलते हैं 23, क्या बोलते हैं 23। तो लिखेंगे कितना 23, 23। अब इसके ऊपर कितना है 1000, दोनों अंक में 1000 है तो इसलिए 1000 बोलेंगे। कितना बोलेंगे 1000, 23,000। फिर सैकड़ा में क्या है, यहाँ पे भी 0 तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर कितना है 1 3, 1 3 क्या बोलते हैं 13, 13 हो गया। ये भी आगे देखते हैं। फिर इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यह भी उतना ही है तो दोनों के साथ बोलेंगे 6। 6 9 क्या बोलते हैं, ये 6 9 के बाद कितना आता है 70, कितना आता है 70। तो इसे क्या बोलेंगे 70 के पीछे है तो तराना चाहिए, कितना होता है 69, 69। ये क्या है 1000, 69,000। अब सैकड़ा में क्या है 3 तो लिखोगे 3, फिर 100, ठीक 300। फिर 7 9, दहाई और इकाई को एक साथ बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 79, हो गया 79। अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखो यहाँ लाख आ गया क्योंकि 5 अंक है, 5 अंक 6 अंक है। 10,000 में 5 अंक होते हैं और लाख में 6 अंक होते हैं, ठीक है। तो पढ़ लो, पहले 8 लिखेंगे, 8, फिर लाख, फिर अब 9 3 है, 9 3 के साथ बोलेंगे क्यों, क्योंकि 10,000 है तो 9 3 क्या बोलते 93, 93,000, क्या बोलेंगे 93,000 है क्योंकि किसके स्थान पे 1000 पर है। यहाँ सैकड़ा पर क्या है कुछ नहीं, 0 खत्म, नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है दहाई और इकाई, दहाई और क्या है और इकाई क्या है 5 9, 5 9 को एक साथ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे 5 9 के बाद क्या आएगा 6 0, 6 0 क्या बोलते हैं 60, क्या बोलते हैं 60। और 60 के पहले क्या आएगा जिसमें ठा आता है 59, किस क्या आता है 59, तो लिखो 59, 59, ठीक, क्या हो जाएगा 59, या हो गया, नोट कर लो। मिटा दे, चलो। अब यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं, ठीक। तीसरा प्रश्न क्या है, वह दूसरे प्रश्न का आ था, ये दूसरे प्रश्न का बा है, ठीक है। बा में दिया गया है, देखो नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो वाक्य क्या कहा गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव तल में 100 जीवाणु अंडे, 100 जीवाणु कोष, 1,0,0,0,0,0 बैक्टीरिया तथा मतलब ऐसे संख्याएं दी गई हैं।
तो इन्हीं को हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे तो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलो, कितना है, 100, फिर 1000, ठीक, फिर 140 है, 50 है, ठीक। फिर इसके बाद इतना ही होगा। इनको हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे तो हम आपको पहले बता चुके हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है, एक, तो 100, इसके बाद 0 है, 0 तो लिखा नहीं जाता। ठीक, आगे देखते हैं। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, आगे देखो। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पे 10 लाख है, तो इसको क्या बोलेंगे, 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद 0 0 लिखे नहीं जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसको भी देखो, नीचे, इसको नीचे लिख लेते हैं, ऊपर नहीं लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या करो, तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़। पहले गिनती लिखो 1, फिर नीचे लिखो करोड़, उसके बाद क्या लिखेंगे, करोड़, 1 करोड़, हो गया। बस इतना से लिखना था। ठीक है, ठीक, नोट कर लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, प्रश्न आपका है तीसरा। अब तीसरे प्रश्न में क्या है, संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में आपको छांटना है कि अंक कौन कौन से हैं। ठीक, जैसे 10, 10, 11, 10, 11, 18, 03, 10, 11, 18, 03, इसमें अंक कौन कौन से हैं। ठीक, आपको बताना है। ऐसे सवाल है, आप कुछ मत करो, लिखो नीचे, ऐसे सवाल नोट कर लो, उसके नीचे लिखो अंक, अंक बराबर। अंक कौन से हैं, 0 अंक है, 1 1 अंक है, 1 अंक है, 1 अंक है, 8 0 3, तो कितने अंक हुए भाई, इसमें कितना है, 0 है, हाँ। उसके बाद 1 का है, 1 है, फिर उसके बाद कौन सा है, अब 1 1 1 1, 4 बार 1 है, तो 4 बार 1 को लिखेंगे नहीं, 1 बार 1 हो गया, तो अंक बताना है कि कौन कौन से अंक हैं। 1 0 8 3, एक अंक है, तो 3, 8, बस अंक हो गया, आंसर। अब कहोगे सर कि ये तो समझ नहीं आता, तो ANS ऐसे जो लिख देते हैं, इसको पूरा लिखा जाता है ANSWER, ये पूरा होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है ANS डॉट, इससे क्या हो जाता है, आंसर। ठीक, इसको हिंदी में लिखते हैं उत्तर। ठीक, हो गया, समझ में आ गया, मिटा दे। ठीक, चलो दो, अभी लिख लो। अब इसके बाद देखो चौथा,
चौथा क्वेश्चन है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति क्या होती है? आप पुनरावृत्ति समझना चाहिए, समझ लो। चलो 1 2 3 इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, ठीक है, लेकिन संख्याओं अंकों का पुनरावृत्ति ना हो। अब पुनरावृत्ति समझ लो। पुनरावृत्ति मतलब इसको 2 शब्दों से बनाया गया है, पुनः धन आवृत्ति। पुनः मतलब दोबारा, पुनः का मतलब क्या होता है? दोबारा। और आवृत्ति मतलब होता है आने की संख्या। आने की संख्या या आवृत्ति मतलब होता है कोई चीज जब बार बार आती है, कोई संख्या दोबारा आ जाती है, तीसरी बार आ जाती है, चौथी बार आ जाती है, पांचवी बार आ जाती है, तो आवृत्ति मतलब होता है किसी चीज का आना बार बार आना ही आवृत्ति कहलाता है, ठीक। तो पुनः मतलब दोबारा, फिर से वही गिनती आ जाना, दोबारा उसी गिनती का आ जाना क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति। तो वह गिनती पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे अब ये 3 अंक दिए गए हैं, 1 2 3, हमने प्रयोग किया 1 1 1। अब देखो ये बन तो गया एक संख्या, लेकिन देख रहे हो कि 1 1 1 3 बार आ गया, या 1 2 2। देखो इसमें 2 बार आ गया है। अगर इसमें कर दें 3 3 3, ये भी कई बार आ गया है। तो यह चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को आपको ध्यान देना है।